हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक 2.0 चैनल। तो लॉजिक 2.0 चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज महाभारत एपिसोड 9 का पार्ट 2 हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो है पिछले में आप लोगों ने देखा था जो स्टोरी, उसके आगे की स्टोरी आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। लो इसीलिए इसीलिए हमारे प्रति उसके मन में ईर्ष्या है पांडु, क्योंकि हम सम्राट विचित्रवीर के रानियों के पुत्र हैं और ये केवल एक दासी से जन्मा है। विदुरी साहब है, विदुरी दासी के पुत्र। नहीं जेस, आप इतना कठोर मत बनिए। हम तीनों एक ही पिता के पुत्र हैं और विदुर को तो ताजश्री और राजमाता ने भी इसी परिवार का ही सदस्य मानते हैं। न उसके ज्ञान के विषय में किसी को कोई शंका है आगे जाएगा और न ही हस्तिनापुर के प्रति उसके समर्पण में कोई प्रश्न। और उसका एक गुण तो ताजश्री को बहुत ही प्रिय है कि सत्य कहते हुए वो मधुरता का विचार नहीं करता। इससे गुण नहीं दोष कहो पांडु। किसी को अपमानित करने के आशय से कहा गया शब्द शब्द नहीं, अब शब्द होता है। अब शब्द पर सत्य से अपमानित तो वही होता है जिसके हृदय में असत्य छुपा हो। आपके हृदय में तो सत्य से भिन्न कुछ भी नहीं। आप क्यों अपमानित होंगे? आपको तो सदा प्रसन्न रहना चाहिए जेस, क्योंकि दुखी हृदय कभी न्याय नहीं समझता और राजा का धर्म तो न्याय ही है। प्रसन्नता तो मुझ राज्य अभिषेक के पश्चात प्राप्त होगी पांडु। मैं जन्मांध हूं। प्रत्येक पद पर अगले पद के विषय में शंका रही है मुझे। प्रत्येक पद ध्वनि के साथ अविश्वास उत्पन्न होता है। प्रत्येक शब्द में कोई ना कोई गुप्त अर्थ ढूंढने का प्रयास करता रहता हूं मैं पांडु। जीवन भर इस अविश्वास का ही अभ्यास किया है मैंने पांडु। इस अविश्वास से जन्म लेता है अकेला। तो अब इस अकेलेपन का अंत तब होगा जब सत्ता मेरे हाथों में होगी। मेरे समीप मेरी आज्ञा के बिना कोई पदध्वनि नहीं कर पाएगा। तभी जब मैं सम्राट धृतराष्ट्र घोषित कर दिया जाऊंगा, तभी काफी ऊंचे ख्वाब। सत्ता तो समाज कल्याण के लिए होती है जेस, और किसी स्वार्थ के हेतु नहीं हो सकती। और वैसे भी अकेलापन सत्ता से नहीं, स्नेह से दूर होता है। आपको अब एक पत्नी की आवश्यकता है जेस, जो आपकी आंखें बने और आपका ये अकेलापन दूर कर सके। वो तो भाई मेरे पास विवाह के विषय में विचार करने का समय नहीं है पांडु। विचार आपको नहीं करना है। विचार तो ताजश्री और राजमाता ने किया ही है। आपका विवाह गांधार की राजकुमारी के साथ तय कर। सुना है गांधार कुमारी रूप और गुण में अद्वितीय है जेस, और उनको तो भगवान शिव द्वारा 100 पुत्रों का वरदान भी दिया गया। आप तो अत्यंत भाग्यवान है जेस। भाग्यवान तो गांधार कुमारी है पांडु।
तो आगे हस्तिनापुर की साम्राज्य बने। ये वही लड़की है शकुनी। भीष्म हो गया। महाराज, निर्णय करने के बाद दूरी हो जाए। भीष्मा के चिंता और बगैर दुख से हृदय को दुर्बल नहीं करना लग रहा है व्यर्थ होता है। चिंता या दुख नहीं सुधर्मा, ये है वो किंग सुबाला। अपराध की भावना से घिरा हुआ है हृदय, जैसे एक पहाड़ पड़ा है छाती पर। महाराज, आपने जब भीष्म के प्रस्ताव को मान्य किया तो मुझे बहुत क्रोध आया था, किंतु फिर विचार करने पर मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि आपका निर्णय योग्य था। भीष्म और हस्तिनापुर की सेना के साथ युद्ध हमारी प्रजा के लिए विनाश होगा। एक राजा ने तो निर्णय कर लिया महारानी, पर एक पिता अब भी इस निर्णय को अन्याय मानता है। महाराज, पिता स्नेह से बंधा होता है महाराज, और स्नेह सदा ही दुर्बल बनाता है। देखो सुधर्मा, उद्यान में हमारी पुत्री कितने आनंद से खेल रही है। सुख के वृक्ष पर अपने सपनों की नींव बनाने वाली चिड़िया की भांति उसे पता भी नहीं कि शीघ्र ही उस वृक्ष के मूल पर ही कुठार पड़ने वाला है। राजकन्या है वो महाराज। अपनी प्रजा के हेतु यदि उसे बलिदान देना पड़े तो वो हंसते हुए देगी। पर यह बात मैं अपनी पुत्री को किस मुंह से बताऊंगा सुधर्मा, कि गांधार के प्रजा के सुख के हेतु मैंने उसे जीवन भर के दुख का उपहार दिया है। अभी नहीं महाराज, अभी गांधारी के आंखों में सुख स्वप्न तैर रहे हैं, और मैं उन स्वप्नों को अश्रु में परिवर्तित होते नहीं देख सकती। उसके भाग्य को स्वयं उसके सामने उपस्थित होने दीजिए। और जब शकुनी मिर्गिया से लौटेगा तब क्या होगा महारानी? तो अपनी बहन के लिए अपार स्नेह रखता है। अच्छा, वो इस बात को कदापि स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी बहन का विवाह एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ होने वाला है। ये है चिंता कीजिए महाराज, रस्सी टूटती जा रही है। युवराज, ये रस्सा टूट जाएगा। 2 व्यक्ति का भार ये नहीं सह सकता। तो मैं रस्सा छोड़ देता हूँ सैनिक, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। नहीं युवराज, नहीं। आपके प्राण मेरे प्राण से अधिक मूल्यवान है। तो फिर तुम रस्सा छोड़ दो। छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो। भाई पंगा पड़ना है। आप पंगे होंगे भाई,
क्योंकि अब शकुनी भी वापस आ गया भाई, कंधारी का भाई आँख भी एक बंद करता है और इस तरह का बंदा बहुत खतरनाक होता टफ टाइम है। रहेगा। हाँ, उसने जब लात मारी है। लेकिन यह है कि सबसे पहले जो अगर देखा जाए तो भाई गुस्सा बहुत है भाई धृतराष्ट्र में गुस्सा, लेकिन इसमें भी काम नहीं है भाई। ये भी बंदा बहुत शकुनी में भाई डेंजर लगता है। और भाई इस एपिसोड में भीष्मा नहीं आया। एपिसोड ना एक दूरी सी रह गई है। ये नई एंट्री पता नहीं किसकी है। ये नहीं महाराज को आ गया है गंधार का युवराज है, गंधार का युवराज। नहीं अभी कोई नहीं पता ये किसका है। गंधार को कह नहीं रहा था अपनी बीवी को कि जब हमारा बेटा आएगा तो जब उसको पता चलेगा कि उसको हमने एक अंधे लड़के के साथ ब्याह दिया तो वो क्या रिएक्ट करेगा। उसने कर तो दिया है, एक सैनिक की जान इसकी एंट्री होते ही उसने जो है वो उसकी जान ले। लेकिन देखिए एक बाप के लिए और एक राजा के लिए फैसला करना कितना मुश्किल है। अपनी बेटी को वो देखे ऐसे व्यक्ति से ब्याहे जा रहे हैं जिसकी आंखें नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं सोच रहे वो तो वहां महारानी बनेगी। और दूसरा ये है कि फैसला किस लिए लिया जा रहा है, जो गंधारी की जो जनता है, अवाम है, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर पाएगी जितनी बड़ी सेना का। भीम जो है ना वो रिश्ता लेने के लिए गए तो निकाह करते तो फिर भाई वो गंधार नजर ही नहीं आना था कि गंधार कोई है। स्वार्थी, ये तो बहुत स्वार्थी है भाई इसका, गंधारी का भाई। गंधारी का भाई था, ये गंधारी का भाई मुझे लगता था। जैसे उसके माता पिता बात कर रहे थे कि वो नहीं मानेगा, कलेश डालेगा, वो नहीं मानेगा, ये पक्का डालेगा। ये तो भाई उससे वैसे यार बात करें आपस की बात है भाई यार, एक माता पिता के दिल में क्या गुजरी होगी। उन्होंने तो फैसला लिया जनता के लिए, अपनी सल्तनत के लिए, युद्ध को रोकने के लिए। लेकिन यार मुझे रोना आ रहा है यार जी। मैं भी हाँ हैरान हो कि ये कोई मकसद नहीं है कि अगर कोई नहीं मानता तो कोई बात नहीं। हाँ जी ऐसे। लेकिन मसला, लेकिन कंधारी देखो ना, एक वो सेना ने एक कन्या जो आराम से बैठी है इतने प्यार से, वो उधर अपना खेल खेल रही है। अच्छा जब भाई ना माना तो भाई इन लोगों की गर्दन उड़ा देने से यार भीष्म ने जी इनका भी एंड पे दिखा दिया गया है भाई। मतलब ये गुस्से वाले और जैसे होता है ना कि एक बुरे लोगों में शामिल जिनको बोला जाएगा वो हैं। और जब इनको पता चलेगा कि इनका बहन की शादी एक जो है जो देख नहीं सकते उनके साथ होने वाला, तो मुझे लगता है इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन वो जो हस्तिनापुर है वो बहुत पावरफुल है। जो सारे आसपास के राजा जो भी उनकी प्रजा है वो उन सभी डरते हैं उनसे, क्योंकि उनकी सेना बहुत बड़ी है और उस ऊपर से उनके जो लेकिन वो जो है ना जिनकी मतलब आंखें नहीं ठीक, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार भी हैं। आंखें ना होने के बावजूद भी वो मतलब सब कुछ सुनने की सब कुछ ही से रखते हैं। वो निशाने आप सभी ने देखा ही होगा कि निशाने बहुत तेजी से लगाए, लेकिन वो उन्हें महाराजा बनने का बहुत ज्यादा जुनून है, शौक है। वो चाहते हैं कि जब तक मैं राजा नहीं बन जाऊंगा, मेरे हाथ में पावर नहीं आ जाएगी, मैं तब तक आराम से नहीं बैठने वाला। की इंटरव्यू की वजह से तो यार मतलब अब जो लड़की है बेचारी उसको तो पता ही नहीं है कि लड़का जो है अंधा है। हमें भी नहीं पता चला। अच्छा हाँ, जिस तरह से वो हाथियों से लड़ रहा था ना, और फिर जब सैनिक आए थे तब वो बल्कि नीचे देख रहा था तो उसने हाथ से इशारा किया था कि रुक जाओ। नहीं, वो तो हमने देखा है कि आवाज सुन के पता स्मार्ट बहुत ज्यादा है तो वो यार और गुस्से में, और वो मुझे लगता है लालच है बस उसे भी कि मुझे लालच है कि मुझे वो चाहिए बस। और वो कह रहा था सबको मेरी परमिशन से, वो सही लग रहा था है ना। और एक चीज ये भी है कि जब कोई इंसान के पास थोड़ी सी वीकनेस हो ना तो वो फिर उसे ये फील होता है कि अगर मेरे पास ये चीज आएगी तो सब मेरे सामने झुकेंगे। अभी वो अंधा है ना, उसको लगता है कि सब उसे टोंट करते हैं, जैसे उसके भाई ने आके कहा ना कर दी गई है। वहाँ पे दिखाया गया कि धृतराष्ट्र कितना ऑब्सेस्ड है जो है राज को लेके, क्योंकि और उनको बचपन से उनका ऐसा मानना है कि उन्हें एहसास दिलाया गया है कि वो अंधे हैं, और उनका ऐसा मानना है कि यही वजह कारण बन सकती है कि उनको राजा भी ना बनाया गया। लेकिन वो राज्य को लेके जो है, राजा बनने को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। और पांडु की और विदुर की भी इंटरव्यू हुई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर गांधार के बारे में दिखाया गया है, गांधारी के स्टोरी जो है उसको स्टार्ट किया गया है। और जो शकुनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उनकी इंटरव्यू है। तो ये दिखाया जाए आज का एपिसोड, जो एपिसोड 9 का पार्ट 2। तो भाई इसमें जो है शकुनी की एंट्री करा दी गई है, जो कि महाभारत के बहुत लीड रोल में रहेंगे, यानी कौरव की साइड से। वही मतलब ये तो खैर पहले से निहित था कि महाभारत कैसे होनी है, सब कुछ है। मतलब
हर एक स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी, जैसे कि रामायण में लिखी है। तो ये बात मतलब भगवान भी जानते थे कि युद्ध होगा, वो बस एक जैसे कहते हैं कि समाज में ये ना लगे कि भगवान ने कोशिश नहीं की या भगवान ने हर वो प्रयास नहीं किया, जबकि उनको पता था कि महाभारत तो होगा ही होगा। तो अभी ये जो अभी हम देख रहे हैं एपिसोड, ये उसकी नींव है महाभारत की, जो कि तैयार हो रही है और यही जाके महल बनेगा एक दिन, और महल बनेगा तो फिर उसी के लिए जो है ये लड़ाइयाँ शुरू होंगी। तो इसमें जो है महाभारत में अब शकुनी की भी एंट्री करा दी गई है। अभी उधर गांधारी को पता ही नहीं है कि मेरी जिससे शादी हो रही है वो जो है उनके आंखें नहीं हैं, यानी धृतराष्ट्र के बारे में पता ही नहीं है। उनको तो यही लग रहा है मेरी शादी हस्तिनापुर में हो रही है और मैं वहाँ जाके जो है महारानी बनूंगी। तो ये सब चीज़ें कब पता चलेंगी, कैसे पता चलेंगे, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। बाकी ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना। और इस एपिसोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपके दिमाग में कोई नई जानकारी है तो वो भाई कमेंट में ज़रूर शेयर किया करो, ताकि भाई हमें और हमारे व्यूवर्स को भी पता चले। इससे महाभारत से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ ही किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, तो वो कमेंट में ज़रूर शेयर किया करो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।